मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कुल 29 लोकसभा सीटों के लिए अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम छिंदवाड़ा से है। बीजेपी ने यहां से विवेक बंटी साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। विवेक बंटी साहू बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं। इस सीट से पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। इस सीट पर पिछले 40 सालों से कमलनाथ का कब्जा है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश को 29 सीटों में से 28 सीट जीतने में सफल रही थी, लेकिन छिंदवाड़ा जीतने में असफल रही। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर नकुलनाथ पर भरोसा जताया है। ऐसे में अब यहां पर लड़ाई नकुलनाथ बनाम छिंदवाड़ा का बेटा हो गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार यहां की लड़ाई कमलनाथ परिवार के लिए आसान नहीं होने वाली है। तो आइए सीट और सियासत के इस एपिसोड में बात करते हैं छिंदवाड़ा सीट की। छिंदवाड़ा सीट का कैसा रहा है इतिहास। सतपुड़ा के खुले पठारी इलाकों में मौजूद यह लोकसभा सीट पहले राष्ट्रकूट वंश के शासन के तहत आता था। इस राजवंश ने 7वीं सदी तक शासन किया। फिर गोंडवाना वंश के अधीन ये इलाका आ गया। गोंड समुदाय के राजा जाटों ने ही यहाँ देवगढ़ किले का निर्माण कराया था। बाद में इस पर मराठों का कब्जा हो गया। 17 सितंबर 1803 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुजी द्वितीय को हराकर इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। छिंदवाड़ा के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान बड़ा योगदान दिया था, जिसकी वजह से यहाँ महात्मा गांधी से लेकर सरोजिनी नायडू तक आई थी। फिलहाल यहाँ की कुल जनसंख्या करीब 21 लाख के करीब है और 75% आबादी गाँव में और 24% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। छिंदवाड़ा के 92% लोग हिंदू हैं, जबकि 4% लोग यहाँ इस्लाम मानने वाले हैं। यहाँ की 71% जनसंख्या शिक्षित है। इस लोकसभा सीट में 7 विधानसभा है, जिनमें से जुनारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, सौंसार, छिंदवाड़ा, पारसिया और पांडुरन्ना शामिल है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर किस पार्टी का कब्जा रहा है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर पहली बार साल 1952 में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी और सांसद बने थे रायचंद भाई साहब। इसके बाद 1957 और 1962 में कांग्रेस पार्टी के विकुलाल चंदक सांसद चुने गए थे। फिर 1967, 1971 और 1977 में कांग्रेस पार्टी के ही गार्गी शंकर मिश्रा सांसद बने, लेकिन साल 1980 में गार्गी शंकर का टिकट काटकर इंदिरा गांधी ने यहाँ संजय गांधी के दोस्त कमलनाथ को मैदान में उतारा और कमलनाथ ने यहाँ जीत दर्ज की और फिर उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। कमलनाथ लगातार यहाँ से 9 बार सांसद चुने जा चुके हैं और अब उनके बेटे नकुलनाथ यहाँ से सांसद हैं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा इकलौता ऐसा लोकसभा सीट है जहां पर मोदी लहर में भी कांग्रेस ने इसे बचा रखा है। मात्र एक बार इस सीट पर बीजेपी को जीत मिली है और ये कमाल 1997 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था, जब बीजेपी के सुंदरलाल पटवाल से कमलनाथ को हारना पड़ा था। हालांकि एक साल बाद ही कमलनाथ ने इस सीट पर फिर से जीत हासिल कर ली थी। कमलनाथ का गढ़ कैसे बना छिंदवाड़ा। विदर्भ क्षेत्र की राजनीति से जुड़े होने के कारण छिंदवाड़ा हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति के करीब रहा है। यही वजह है कि नागपुर के रहने वाले गार्गी शंकर मिश्रा 3 बार यहां से सांसद चुने गए थे, लेकिन 1980 के चुनाव में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास ही रच दिया है। कानपुर के व्यापारी परिवार से आने वाले कमलनाथ को इंदिरा गांधी ने छिंदवाड़ा से टिकट दे दिया। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि जब कमलनाथ को मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का निर्णय इंदिरा गांधी ने लिया तो उन्होंने इंदिरा गांधी से ही पूछ लिया कि ये छिंदवाड़ा कहां पर है। लेकिन जब एक बार कमलनाथ छिंदवाड़ा गए तो फिर दोबारा वो पीछे मुड़कर नहीं देखे। गांधी परिवार के साथ कमलनाथ की नज़दीकी उन दिनों इतनी थी कि इंदिरा गांधी ने 13 दिसंबर 1980 को एक जनसभा के दौरान कहा था कि कमलनाथ मेरे तीसरे बेटे हैं, कृपया इन्हें वोट दीजिए। और फिर क्या था, उसके बाद से कमलनाथ के छिंदवाड़ा में ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी धमक बढ़ गई थी। कैसा है छिंदवाड़ा का जातीय समीकरण। लोकसभा चुनाव 2019 में नकुलनाथ को 5,47,305 यानी 47.0% वोट मिले थे। वहीं नकुलनाथ से हारने वाले भाजपा उम्मीदवार नाथन शाह को 5.09 लाख वोट मिले थे। इस सीट पर तीसरे स्थान पर एबीजीपी पार्टी के मनमोहन साहब भट्टी थे। छिंदवाड़ा में कुल 15,12,369 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता 7,71,601, महिला मतदाता 7,40,740 और थर्ड जेंडर के 28 वोटर्स हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर छिंदवाड़ा की संसदीय सीट की समीकरण की बात करें तो यहाँ लगभग 11.1% यानी 1,67,000
85 अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। वहीं इस सीट पर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी 36.2% यानी करीब 5,44,907 है। साथ ही मुस्लिम मतदाता करीब 4.7% यानी 71,152 है। इस सीट पर ग्रामीण मतदाता 75.3% यानी 11,33,466 है, जबकि शहरी मतदाता 24.7% यानी 3,71,801 है। तो ये थी छिंदवाड़ा सीट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।